क्या करते हैं, बैच बैच वो देखते हैं बैच कि हमें एक साथ डेटा को इंसर्ट करना है, बैच स्टेटमेंट को कैसे चलाते हैं। तो बैच एक ऐसे बैच स्टेटमेंट होता है और एक बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, दोनों में वही सेम चीज़ें हैं, बस थोड़े थोड़े डिफरेंस है। क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट हो कंपाइल होती है और इसमें क्वेरी दो तीन बार कंपाइल होती है, ऐसा होता है बैच स्टेटमेंट में। तो देख क्या होता है कि वही सेम चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट किया पैकेट को, फिर उसके बाद वेरिएबल डिफाइन किया, कनेक्ट क्लास को, क्लास ड्राइवर को लोड किया, कनेक्शन क्रिएट कर दिया और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। ठीक। अब देख हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ जब इंटर लेंगे, इंसर्ट कराना चाहते हैं हम वैल्यू को, तो इंसर्ट कराना चाहते हैं, इंसर्ट तब तक कराना चाहते हैं जब तक यूज़र चाहे, और वो इंसर्ट डेटाबेस के अंदर करवाना चाहते हैं। तो देख, और ट्रू लगाया और हैव की एंटर करो कोई नेम, और एंटर करने के बाद उसको नेम इनपुट लिया, फिर उसके बाद एज करो एंटर और एज को इनपुट लिया, फिर उसके बाद डबल इनपुट लिया और डबल का इनपुट लिया, फिर उसके बाद एक डबल के कारण इंटीजर के कारण, देख इंटीजर इंटीजर लगातार रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीजर के बाद जब स्ट्रिंग आए ना तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन लिखना इस बेटर ऑप्शन है। फिर उसके बाद ये तीनों लेने के बाद फिर ये इनपुट लिया कि क्या तुम अभी भी चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, अभी भी डेटा डालने चाहते हो, ये बोलेगा यस या नो, यस और नो, अगर यस और नो देगा तो उसको भी चॉइस के अंदर ले लिया। तो चार वेरिएबल का इनपुट लिया, नेम, एज, मार्क्स और किसका, चॉइस का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक क्वेरी बनाई, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम एज और मार्क्स, और इसको क्या कर दिए, करके एक क्वेरी स्ट्रिंग बना दिए। अब ये क्वेरी स्ट्रिंग जो बनी है इसको क्या करेंगे, ऐड बैच, एक फंक्शन होता है बैच में ऐड करने के लिए, इकट्ठा सारे चीज़ों को ऐड करते जाओ और फिर उसके बाद एक साथ ही डेटाबेस में इंसर्ट करो। ये नहीं कि एक एक चीज़ें इंसर्ट करो, सीधे बैच को पूरा इंसर्ट करना है तो उसके लिए पहले बैच बना के बैच के अंदर इंसर्ट करो। तो ऐड बैच, बैच के अंदर क्वेरी को अब डाल दिया। अगर देखेंगे चॉइस में, यहाँ ये जो इनपुट लिया था चॉइस ये वाला, तो चॉइस में अगर इसने वाई डाला है या अब नहीं डालना चाहता डेटा, तो इसके बाद क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, टू इसको लिए, चॉइस को लिए टू अपर केस उसको क्या करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर करना चाहते हैं, और डॉट इक्वल टू एन, अगर एन इक्वल टू क्या कर दिए, एन कर दिए, तो ये कितना, ये क्या कर दो, फिर उसके बाद ब्रेक कर दो। और फिर देख, अभी जो भी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी करते थे, और उसके बाद क्या, अब क्या कर दिए हैं, एग्जीक्यूट बैच, अगर बैच को पूरा एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टेटमेंट का जो लेते हैं आर्गूमेंट, और उसके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट बैच। एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता था, एग्जीक्यूट अपडेट होता था, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता था, रिजल्ट सेट रिटर्न करता था, एग्जीक्यूट अपडेट क्या करता था, अपने को एक इंटीजर वैल्यू करता है, लेकिन एग्जीक्यूट बैच क्या करता है, अपने को वो सारी चीज़ें देता है कि जो जिसमें डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ, अगर इंसर्ट हो गया डेटा तो एरे में वन वन रहेगा, अगर इंसर्ट नहीं हो चुका है तो वहाँ जीरो कर देगा। फॉर द सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने इसको चेक कर लिया, कहीं पे वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही, कहीं जीरो आएगी तो उसको प्रिंट कर दो। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेकर लेंथ तक आई प्लस प्लस, अगर वैल्यू कहीं जीरो आ गई तो एरर इन द पर्टिकुलर डेटा, और उसको क्या कर दो, जीरो कर दे, और क्या चाहिए हो गया। तो ये स्टेटमेंट की हेल्प से हमने क्या किया है, इंसर्ट बैच, बैच बैच इंसर्ट देखा। तो बैच इंसर्ट के लिए क्या किया, क्वेरी कंपाइल किया, ऐड क्वेरी कर दिया, और क्या कर दिया, एग्जीक्यूट बैच, दो चीज़ें करके हमने क्या किया है, जेडीबीसी में चलाया। अब इसको जब मैं रन करूँगा तो देखेगा यहाँ नेम पूछ रहा है, तो नेम मैं डाल देता हूँ, एंट्री में कर देता हूँ किसकी, कंप्यूटर की एंट्री कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कंप्यूटर। एक चीज़ और है, मैंने उसको नेक्स्ट लाइन बनाया है ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कंप्यूटर डबल कोटेशन के अंदर लिखना चाहिए, नहीं, ऐसे ही लिखेगा तो भी वो स्ट्रिंग ही लेगा। फिर मैंने एंटर दबाया, एज कंप्यूटर की लग दिया 54 साल, और मार्क्स डाल दिया कंप्यूटर के, कुछ भी रैंडम ऐसे वैल्यू डाल दिया। और फिर उसके बाद एंटर, अगर तुम और चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, यस मैं और करना चाहता हूँ, और नेम बताओ, तो माउस, माउस डाल दिया, माउस की एज ऐसे डाल दिया कुछ, और फिर उसके बाद नंबर कुछ ऐसे डाल दिया, ले। अब ये पूछा और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, नो, तो डेटा फिनिश, डेटा इंटर हो गया है। तो अब देख, दो एंट्री किया हूँ, अभी 13 तक था,
अब 13 के बाद अगर ये इसमें 2 एंट्री बढ़ गई होगी, 14 कंप्यूटर और माउस, इस तरह से ये बैच एंटर हो चुका कि मतलब सारी चीज़ें एक साथ डेटा के अंदर जा रही, वहीं एक एक करके नहीं जा रही। तो ये हो गया बैच स्टेटमेंट के कारण से इंसर्ट। अब बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के कारण कैसे इंसर्ट होगा, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए कनेक्शन जब बनाते हैं, कनेक्शन के बाद एक प्रिपेयर स्टेटमेंट डालना पड़ता है। तो पहले कनेक्शन बनाया, कनेक्शन इक्वल टू कॉम डॉट ड्राइवर गेट कनेक्शन URL और नेम और पासवर्ड डाला। फिर उसकी स्ट्रिंग क्वेरी के अंदर क्या लिखा, इंसर्ट इनटू द क्वेरी, क्योंकि क्वेरी इस बार मैं बाहर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ता है। अभी तक क्या नहीं करना पड़ता था, अभी नहीं डालना पड़ता था, इसीलिए मैंने क्या किया था पिछली बार, उस बार क्वेरी अंदर लिखा था। तो यहाँ पे डालना पड़ता है, यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और नेम एज और मार्क्स और इन वैल्यू बनाया, 3 वैल्यू पैरामीटराइज आर्गूमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी को लिखा, और फिर उसके बाद क्या किया, तीनों को इनपुट लिया, उसी तरह से किया। और अब देखा, अभी तक हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे थे, देखेगा इस क्वेरी के अंदर ही, इस क्वेरी के अंदर क्या कर देते थे, नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट से नेम एज और वो कर देते थे। लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसका आर्गूमेंट लेके स्टेटमेंट का प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट समझना है उसको। प्रिपेयर स्टेटमेंट हमने एंट्री ली सारी, प्रिपेयर स्टेटमेंट में पहले नेम को सेट करने के लिए सेट स्ट्रिंग पहला प्लेस होल्डर में नेम कर दो, और फिर उसके बाद इंट में दूसरे प्लेस होल्डर में एज कर दो, और तीसरे डबल वाले में क्या कर दो, मार्क्स कर दो, और फिर तीनों को क्या कर दो, स्टेटमेंट जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है उसको ऐड बैच नाम में डाल दो। अगर ये ब्रेक वाला कंडीशन लगा दिया, वही सेम चीज़ कर दिया, बस क्वेरी को बाहर लिख दिया और वो सारी चीज़ें सेम कर दी, और फिर एग्जीक्यूट बैच कर दिया, और यही चीज़ें हो गई। ये बैच हो गया विद द हेल्प ऑफ द किसके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के हेल्प से हो गया।